अखंड मां नर्मदा सेवा यात्रा संत भैया जी सरकार। अखंड निराहार चल रहा जल सत्याग्रह जन आंदोलन। मां नर्मदा धर्मधरा धेनु प्रकृति संरक्षण के लिए समर्पित संत भैया जी सरकार का आज नरसिंहपुर जिले के सिहोरा नगर में हुआ आगमन। नर्मदा संरक्षण को लेकर कर रहे हैं नर्मदा परिक्रमा। संत भैया जी सरकार का यह सत्याग्रह जब तक चलेगा तब तक नर्मदा पर बने कानूनों का पालन सही तरीके से नहीं होगा। पालन संत भैया जी सरकार के द्वारा सिर्फ नर्मदा जल पीकर 450 तक दिन तक रहना एक शोध का विषय है। संत भैया जी सरकार द्वारा हमें बताया गया सत्याग्रह या महाव्रत चल रहा है। सत्याग्रह महाव्रत में हम अखंड नर्मदा सेवा यात्रा में निकले हैं। हम हर माह नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं। वो निराहार हैं। नर्मदा के शुद्धिकरण, संरक्षण एवं संवर्धन के लिए हम प्रत्येक गांव और नगर से सत्य का आग्रह कर रहे हैं, जिससे हमें जीवन मिला है और जिसने हमें जीवन दिया है और जीवन भी दिया और जीना भी सिखाया और जिससे हमारे गांव नगर आत्मनिर्भर हैं। आज वक्त आ गया है कि जिस प्रकार हमने घर द्वार के लिए समय दिया, घर द्वार की व्यवस्था हुई, उसी प्रकार जिस द्वार से हमको जीवन मिला है, जिसने हमें हर जरूरत और हर व्यवस्था को पूरा किया है, वह मां नर्मदा का द्वार है। लाइन लिखी हुई जो कि पिछली परिक्रमा में हमारा सबसे बड़ा संदेश वो माँ का उस गांव के मुख्य द्वार, उस प्रवेश द्वार में लिखी वो रामचरितमानस की चौपाई थी। क्या लिखा था और उस चौपाई में माँ क्या बताना चाह रही थी कि उस चौपाई की एक लाइन जो मुख्य द्वार पर लिखी थी प्रवेश द्वार में, वो क्या थी? सुन सिय सत्य असीस हमारी, सुन सिय सत्य असीस हमारी और पूजे ही मन कामना तुम्हारी। ये मुख्य द्वार पर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जब जब भक्त ने, जब जब परिवार ने सत्य का सुमिरन किया है, सत्य का स्मरण किया है, तब तब उसने पाया है, अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की है। हर एक गांव में राम नाम का, हरि नाम का जो है सुमिरन होता है। राम नाम की धुन होती है, हरि नाम की धुन होती है और सब हरि को। स्वच्छता को लेकर आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? सत्याग्रह ये महाव्रत चल रहा है और सत्याग्रह महाव्रत में हम अखंड नर्मदा सेवा यात्रा में निकले हैं। हम हर माह नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं। वो निराहार है और नर्मदा के शुद्धिकरण और संरक्षण और संवर्धन के लिए हम प्रत्येक गांव और नगर से सत्य का आग्रह कर रहे हैं कि जिससे हमें जीवन मिला है और जिसने हमें जीवन दिया है और जीवन भी दिया, जीना भी सिखाया और जिससे हमारे गांव नगर आत्मनिर्भर है। आज वक्त आ गया है कि जिस प्रकार हम घर द्वार के लिए हमने समय दिया तो घर द्वार की हमारी व्यवस्था हुई, उसी प्रकार जिस द्वार से हमें जीवन मिला है, हमें हर जरूरत और हर व्यवस्था को जिस द्वार ने पूरा किया है वो मां नर्मदा का द्वार है। इस समय पर बड़ी तीव्रता से मां नर्मदा का जल दूषित हो रहा है और जितनी तीव्रता से दूषित हो रहा है उतनी तीव्रता से हमारा समाज संक्रमित हो रहा है, हमारा समाज रोग और दोषों से ग्रसित हो रहा है। नर्मदा का जल जब तक स्वच्छ नहीं होता तब तक हमारा परिवार समाज स्वस्थ नहीं होगा। तो एक स्वस्थ समाज की परिकल्पना नर्मदा की स्वच्छता पर केंद्रित है। यहाँ दूसरी एक बड़ी समस्या है कि नर्मदा का जो जीवन क्षेत्र है, हरित क्षेत्र है, उस पर लगातार नीति, नियम और कानूनों के विरुद्ध जो है जरूरत, सेवा और व्यवस्था के नाम पर उस जल संग्रहण क्षेत्र, हरित क्षेत्र को धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं और वहाँ अवैध निर्माण, अतिक्रमण और खनन ये लगातार जारी होने के कारण नर्मदा का जहाँ एक और स्वरूप विकृत हो रहा है, वहीं नर्मदा का धीरे धीरे बड़ी तीव्रता से जल स्तर कम भी हुआ है। तो हम यही संकल्प दिला रहे हैं कि मां नर्मदा हमारा जीवन है और जीवन देने वाली का जो जीवन क्षेत्र है वो हरित क्षेत्र है। नर्मदा के तटवर्ती क्षेत्रों को पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाए, वहां किसी भी प्रकार का निर्माण, अतिक्रमण और खनन ये पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। तब हम मां नर्मदा को सुरक्षित और व्यवस्थित कर पाएंगे और जितना द्वार नर्मदा का सुरक्षित होगा उतना हमारा घर संसार सुरक्षित होगा।
अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।